सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं अशोक कुमार जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास का वास्तविक संख्याएं और साथ में आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो बच्चे केवल 10वीं पास करना चाहते हैं उनके लिए क्या करना है, उन्हें पूरी एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, ये सारी बातें करेंगे। और वीडियो को एक बार पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इससे पहले रियल नंबर से पहले हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो होंगे पहला HCF, दूसरा LCM, तीसरा वास्तविक संख्या को अपरिमेय, सॉरी ये नहीं रहेगा, अपरिमेय संख्याएं। ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये 4 अंक के, लगभग 4 अंक 1+3 4 अंक के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका भार इतना है, तो सभी बच्चों को ये ध्यान देना है कैसे करेंगे। इसके आगे हम सबसे पहले हम कौन कौन से नंबर सीखेंगे। नंबर सिस्टम, पहला प्राकृत संख्या, आप जानते हैं जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। 1 2 3 4 ऐसे। दूसरा पूर्ण संख्या, W से शो करते हैं। 0 1 2 3 4 100। तीसरा पूर्णांक, W बराबर, पूर्णांक W नहीं होगा भाई, W तो हो चुका है। Z बराबर 0 1 2 -1 -2 and so on। अब चौथा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये 2 टाइप से। पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय। हम आज ये वाली पढ़ने वाले हैं। क्या क्या बताया इस टॉपिक में, दोबारा से सुनेंगे। इस टॉपिक चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 NCERT का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। 4 अंक का है। एक छोटा क्वेश्चन आएगा, दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन। HCF ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे, अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करेंगे। प्रूफ का मतलब सिद्ध करना है। प्राकृत संख्या हमने बताई, ये नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और फिर वास्तविक संख्या। हमें इस सवाल से काम है, हमारे चैप्टर ये वाला दे रखा है वास्तविक संख्या। अब जो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या में हम पढ़ने वाले हैं ये अपरिमेय संख्या। इससे क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है और LCM और HCF से 1 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। लेकिन जब
ऐसा लगे कि कोई आपके एग्जामिनर ज्यादा ही मेहरबान है तो 3 नंबर का क्वेश्चन इधर से दे देगा, नहीं तो यहाँ ही से बनने की संभावना रहती है। आगे बढ़े, ठीक है। पहला है चैप्टर, ये वाली बुक है एनसीईआरटी की, इसका चैप्टर 1.1, हम 1.1 करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या हमने बताया हुआ है, अभाज्य संख्या जो केवल खुद के पहाड़े में आए या एक के पहाड़े में आए, खुद के पहाड़े में या एक के पहाड़े में आए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे सोन। प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न दे रखा है पहला नंबर का 140, 140 इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ज्ञात करने हैं। ऐसा लाइन खींचिए, 140 लिख दीजिए। एलसीएम लेना आता है, एलसीएम के जैसे ही करना है, लेकिन संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, इनमें से लेनी है संख्याएं। ऐसा नहीं कि 4 ले लिया डायरेक्ट, 4 नहीं लेना है, 2 से स्टार्ट करना है। 2 से किया तो ये 2 सत्ते 14 और ये 0, फिर 2 से किया तो ये 35। अब 2 से जाना बंद हो गया, 2 से जाना बंद हो गया, 3 पे जाते। 3 से ज्यादा है क्या? 3 से नहीं ज्यादा, 3 ढाई का 30 और 33 और 36, 12 बार 36, 3 से नहीं ज्यादा। 5 पे आ जाओ, 5 से कितनी बार गया? 7 बार। अब 5 से जाना बंद हो गया, अब 7 से आ जाओ, 7 से कम 7, जब 1 आ जाए इसको छोड़ दो। अब इसको ऐसे लिखो, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये पूरा आंसर हो गया। ये है अभाज्य गुणनखंड। एग्जामिनर देखते ही पता लगा लेगा कि अभाज्य गुणनखंड। यदि किसी ने यहाँ 4 ले लिया, कोई गलती से मान लो ऐसे ले लिया, बोला हम तो क्या है डायरेक्ट कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ कि 4 से कर देता हूँ, 4 चौक 16 और सॉरी 4 चौक 16 नहीं होगा, 4 3 12, 2 उधर गया, 4 पंजे 20। तो एग्जामिनर इसको देख के पहचान जाएगा ये अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें कौन से गुणनखंड करने हैं? अभाज्य। तो संख्याएं कौन सी होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। बिल्कुल बात समझ में आ गई, इसके सवाल कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात उतारने के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ही है। फॉर्मूला लिख ले ऊपर, एक फॉर्मूला एक नंबर के लिए, एक अंक के लिए, HCF AB गुणा LCM AB बराबर A गुणा B। इस पे एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 26 और 91 एलसीएम भी याद करना है और एचसीएफ भी। क्या क्या? एचसीएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन और एलसीएम इज इक्वल टू क्वेश्चन। देखिए 26 को ऐसे लिख लीजिए और 91 को भी यहाँ लिख लीजिए। पहले 26 का कर देते हैं, 2 से 13 बार, 13 से 1 बार, तो 26 का क्या आ गया? 2 गुणा 13। 91 का 13 7 से करें तो ये 13 बार, 7 ढाई का 70, फिर 77, उसके बाद में 84, फिर 91, 13 बाद में 91 आया। अब 13 के पहाड़े से 13 एकम 13, ध्यान देना। अब ये 91 हुआ और इसकी वैल्यू हो गई 7 और ये 13। HCF 26 91 का जो संख्या दोनों में हो, जो संख्या दोनों में हो, जो संख्या दोनों में हो उसको लेना है केवल। तो ये कितना हुआ भाई? 13 नहीं हो गया क्या? एलसीएम संख्या दोनों में हो उसको तो लेना है ही है, इसके अलावा जो बच गए हैं उसको भी ले लो, 2 और 7। तो अब ये इसको गुणा कर लो, 13 दूने 13 सत्ते 91, 91 दूने 182, 182 आंसर। अब चेक करना है, जांच क्या करनी है? एलसीएम गुणा एचसीएफ ए बी, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड मतलब मैं इस साइड में हूं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा ये वाला होगा, लेफ्ट हैंड ये वाला होगा, राइट हैंड ये वाला होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला लिया। एलसीएम की वैल्यू कितनी है भाई? एलसीएम की वैल्यू 182 और एचसीएफ की वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू 13 है। इसको गुणा कर लो, 182 गुणा 13, यहाँ कर देता हूँ 182 गुणा 13, 13 दूने 26 का 6 हासिल का 2, 13 अट्ठे 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 2 6 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366। अब टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, A गुणा बी बराबर 26 गुणा 91, ये कितना आएगा भाई? 2366। अतः LHS बराबर RHS। हेंस प्रूफ बता दिए। एक नंबर का क्वेश्चन हम करा रहे होंगे, हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, 1 अंक के लिए। इसने दिया है HCF 306 657 बराबर 9,
एलसीएम पूछा है, एलसीएम इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन, हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। ए का मान क्या है भाई 306, बी का मान 657। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू बी, ये एचसीएफ, ये वाला एचसीएफ नीचे चल जाएगा, एचसीएफ ये साइड में लिख रहा हूँ 306 गुणा 657 बटा 9, 9 के 3 के पहाड़े से 3 3 9, 3 एकम 3 भाग 0 और 3 दूने 6, 3 के पहाड़े से ज्यादा है क्या, इन संख्याओं को जोड़ लो, 1 और 0 1 और 2 3, 3 है जोड़ 3 आ रहा है यानी कि 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 इधर 3 चौके 12। तो क्या आ गया भाई, क्या आ गया, ये गुणा कर लेना 34 गुणा 657, या आपका होमवर्क है गुणा कर लेना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन नहीं करना है, छठा भी नहीं करना है, छठा हम खुद कराएंगे, पांचवा छठा हम खुद कराएंगे। सातवां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान और ऐसा कह रहा है कि एक मैदान है इस टाइप का वृत्ताकार मैदान, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। इन्होंने दौड़ना चालू किया इस साइड में, वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। ऐसा कह रहा है रेस जब चालू हुई थी तो दोनों एक ही स्थान से भागे थे, और भगने के बाद में ऐसे कह रहे हैं, भगने का मतलब दौड़े थे, दौड़ने के बाद में ऐसा कह रहे हैं कि वो कब दोबारा मिलेंगे। तो कब दोबारा मिलेंगे इसमें आप निकालेंगे एलसीएम, ऐसे क्वेश्चन एलसीएम, ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कंप्लीट, इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगली एक्सरसाइज पे इसको पॉज करके आप ले लें। अगली एक्सरसाइज प्रमेय नंबर पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, प्रमेय नंबर 1.3 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप के हम 4 टाइप बताएंगे। देखिए इस टाइप के 4 टाइप बताएंगे। एक तो √2 हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा 6 + 3√2, यहाँ माइनस भी आ सकता है, यहाँ संख्या चेंज हो सकती है। ये ऐसा आ जाएगा 6√2, ऐसा आ जाएगा √2। तो देखिए
एक टाइप, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। इन 4 टाइप के क्वेश्चन में 3 अंक का आने का पूरा पॉसिबिलिटी है। 3 अंक, 3 अंक, और बच्चों के किसी के भी 1 अंक भी नहीं कटता है। आप ध्यान से सब क्वेश्चन को समझिए। ध्यान से समझने पे आप, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन। अब इसकी थीम समझ लीजिए पहले। प्रूफ करने का, गणित में प्रूफ करने का ये नियम होता है कि हम यदि गलत मानेंगे तो गलत आंसर आएगा। तो इस थ्योरम को हम ऐसा कहेंगे कि भाई ये जो अपरिमेय है, इसको ऐसा मान लेंगे कि ये परिमेय है। उल्टा मान लेंगे, उल्टा, कि अपरिमेय है। ये बोल रहा है अपरिमेय है, हमने कहा कि परिमेय है। परिमेय है तो हम काम करते जाएंगे, और जहां इसका रिजल्ट आएगा वो गलत आ जाएगा, तो हम कह देंगे जो शुरू में माना था ना अपरिमेय, वही गलत है। रिजल्ट गलत आया तो हम समझ जाएंगे कि जो शुरू में माना था अपरिमेय वो गलत है, उसको परिमेय ही रहना है। ठीक है, बात समझ में आई? अब वही लिखने जा रहा हूं मैं। सॉल्यूशन, यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो हमने परिमेय संख्या का ये बताया था, यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, और PQ I का एलिमेंट होता है और Q 0 नहीं होता है, परिमेय संख्या है। तो इसको ऐसे लिखा, तो √2 बराबर A/B, इस प्रकार जहां AB इस प्रकार है कि HCF AB बराबर 1। इसके मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। मेरी बात सुनना, ये ध्यान देना, ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। A और B में ऐसा कह रहे हैं कटती है ही नहीं, केवल एक का ही भाग जाता है और किसी का भाग जाता ही नहीं है। मतलब किसी से नहीं कट रही, 2 से 4 से किसी से भी नहीं कट रही, केवल एक का। HCF AB लिखने का मतलब क्या है कि भाई इसका भाग जाता ही नहीं है। ये को सहभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ? सहभाज्य है। मैंने ये बात आपसे इसलिए रखी कि आपको फालतू का लोड नहीं देना है। सहभाज्य है, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, और ये 20 जी 2 आ जाएगा। ये एरो लगाते चलना, 2 बराबर A स्क्वायर और ये B स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2B स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। इतना कर दी। अब लिखेंगे A स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, विभाजित, इसको एक नंबर डाल लेंगे पहले, इसको नंबर 2 डाल देंगे। A स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। देखिए पहले इस बात को समझ लीजिए, समझी हुई बात याद रहेगी। क्या है? 2B स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर, ऐसा आया था। अब देखो ए स्क्वायर, इधर भी 2 का भाग लगा दे, इधर भी 2 का भाग लगा दे, तो ये चला जाएगा ना, भाग चला जाएगा इधर। तो ए स्क्वायर को 2 विभाजित, मतलब 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वही लिखा हमने, ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। तो एक प्रमेय है, यदि ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो ए को भी 2 विभाजित करेगा। ए को भी 2 विभाजित करेगा, तो ए इस टाइप का हो जाएगा। मान लो ए को 2 विभाजित करता है, तो ए बराबर मान लो 10 है। 10 को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 × 5, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 2c, सी कोई भी संख्या आ जाए, सी एनी इंटीजर, सी बड़ा से बड़ा ज्यादा हो गया, सी बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो a बराबर 2c लिखा जा सकता है क्या, मैं पूछ रहा हूं। ये माना a बराबर 2c, जहां c बिलोंग्स टू i, पूर्णांक का कोई नंबर है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4c स्क्वायर, ये नंबर 3 है। समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 क्या था, देखिए ये वाला 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 2 में क्या था, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, ये 2 से ऐसे 2 कट जाता है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो ये b स्क्वायर कितना आ गया भाई, 2c स्क्वायर। अब यहाँ देखने से पता नहीं लगता कि b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, तो यहाँ भी लिखेंगे b स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, तो b को भी 2 विभाजित करेगा। अब देखिए इस नंबर को 3 डाल लो, इसको 4, हमने शुरू में क्या माना, HCF AB बराबर 2, यानी कि कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती। अब ये यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया कि A में 2 का भाग जा रहा है, A को 2 विभाजित करता है, मतलब A में 2 का भाग जा रहा है, B में 2 का भाग जा रहा है। तो ये जो माना था कि भाई HCF AB है, ये बात गलत नहीं हो गई कि ये वाली बात गलत नहीं हो गई क्या, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका लिख रहे हैं, समीकरण 4 तथा 3 समीकरण 1 का विरोधाभास है, अर्थात हमारी परिकल्पना की HCF
HCF AB बराबर 1 का विरोधाभास है, का विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, दोबारा समझा दे इसको। पहले हमने माना कि भाई संभव हो तो माना कि परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। परिमेय संभव हो तो माना ये परिमेय है, ऐसा बोला, ठीक है। परिमेय गलत मान लिया। अब गलत मान लिया और ऐसे कहा कि HCF AB बराबर 1 है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता। लेकिन यहाँ पता लग रहा है कि इसमें 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये इस वाली बात का उल्टा हो गई ना, इस वाली बात की गलत हो गई। तो हमने क्या कहा कि जो शुरू में माना था ना वो गलत है, यानी कि ये परिमेय माना हुआ है ना ये वाला, ये गलत है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका है कि गलत मानिए, गलत रिजल्ट आ जाएगा और उस गलत रिजल्ट को देखकर कहेंगे कि जो हमने शुरू में माना था वो गलत है, यानी कि वो उल्टे ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी, हेंस प्रूफ। यहां लिख देंगे हेंस प्रूफ। इति सिद्धम, क्या बोलते हैं इसको, इति सिद्धम संस्कृत में। अगले उतार लीजिए, इसकी एक एक स्टेप याद कर लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। एक एक स्टेप ध्यान से उतार लीजिए और ध्यान से देखिए। और ऐसे कितने भी सवाल हो, √3, √7, √11, ये सब इसी से होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हिंट बता रहा हूं मैं क्वेश्चनों की। एक क्वेश्चन और करते हैं, सिद्ध कीजिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉल्यूशन इसका थोड़ा अलग होगा, सॉल्यूशन इसलिए लिया है सवाल को। देखिए, यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो AB इस प्रकार विद्यमान है कि
विद्यमान है कि HCF बराबर 1। तो ये क्या हो गया, 3+2√5 बराबर A/B। ध्यान से देखिए, अगली स्टेप 2√5 A को A/B -3, इस 3 का ट्रांसफर उधर कर दिया तो ये माइनस में हो गई। ठीक है, इधर फिर √5 को बचा लो, √5 A/B -3 और ये बटा 2। अब इसे तो LH, ये तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब हम ये बताएंगे, अब देखो A पदी में, B पदी में, तो A/B पदी में 3 घटाया तो वो भी पदी में, अब उसमें 2 का भाग देते हैं तो वो भी पदी में, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, पदी में नहीं हो गया क्या? तो ये पदी में हुआ तो ये भी पदी में हुआ, लेकिन वास्तव में ये अपरी में होता है। क्या होता है? अपरी में होता है कि भाई इधर परी में आ रहा है, इधर अपरी में आ रहा है, तो विरोधाभास आ गया। तो हम कहेंगे ये जो माना था ना ये गलत है, ये जो माना था वो गलत है। 1 नंबर डाल दो इसको, आगे बढ़ो। चूंकि RHS A/B -3/2 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे नंबर डाल देते हैं 2 नंबर। अतः समीकरण 2 विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसका मतलब क्या हुआ, 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ उतार दिए। अगला हिंट बता रहे हैं केवल। √7 वाले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, 1/√2 है, इसको A/B मान लेना। हिंट, A/B मान लेना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, वर्ग तो 1/2 बराबर A² B², और ये इसको इधर गुणा, इसको उधर गुणा, तो ये आ जाएगा B² गुणा 1 बराबर A² गुणा 2, तो ये आ जाएगा B² बराबर 2A²। अब प्रमेय नंबर
1.3 फर्स्ट। सेकंड का हिंट है 7√5 बराबर a/b, √5 बराबर a/b, ये 7 नीचे, ये LHS, ये RHS। क्वेश्चन नंबर 2 का हेडलाइन लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की जो मैंने लिखा था विरोधाभास, क्वेश्चन नंबर 2 का जो विरोधाभास लिखा था वो यहाँ लिख देना। ठीक है, 6 + √2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे कर लेना। इस तरीके से ये एक्सरसाइज पूरी हुई। अब बात कर रहे थे भाई, जो बच्चे केवल 10वीं की गणित से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और 10वीं में पास करना चाहते हैं, हम उनकी बात करना चाह रहे थे। अब देखिए, शायद ऐसे दिखेगा नहीं, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, मैं बता देता हूं, मेरी बात सुनना। दसवीं गणित को पास करने का फार्मूला, देखिए हमारे एक्सरसाइज है टोटल 15 एक्सरसाइज है। अब इनमें से आपको कौन कौन सी करनी है? पहली करनी है ये 4 अंक, कितने अंक की? 4 अंक। तीसरी करनी है, ये कितने अंक? 6 अंक, कभी कभी 7 भी हो जाता है। पांचवी करनी है 3 अंक, या 4 अंक। सातवीं करनी है 9 अंक, आठवीं करनी है 4 अंक, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आठवीं हो गई, 9वीं करनी है 3 अंक, 11वीं करनी है 3 अंक, 13वीं करनी है सांख्यिकी 6 अंक या 9 अंक, करीब करीब ये 12 अंक, 9 अंक की है, 9 अंक। अब देखिए, जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं, कुछ एक्सरसाइज को कर लिए, 20 नंबर तो स्कूल से जाते हैं, उसमें से क्या है 15 तक चले जाते हैं बच्चों के, नॉर्मली 15 तक हम मान के चल रहे हैं, इतना परफॉर्मेंस वो कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो 4 ये 4 और देखो 4 और 6 10
10 और 3 13, 13 और 9 22 और 4 26 और 3 29, 29 और 3 32 और 9 32 और 9 41, 41 नंबर का ये हमने बता दिया, 41 अंक का। अब इसमें से यदि आप इतने पे मेहनत करेंगे तो इतने से मेहनत से आप 36 नंबर ले आएंगे यहीं से ही, और आपके प्राप्तांक हो जाएंगे वो जो स्कूल से जाते हैं। तो 51 नंबर का मामला बैठ रहा है। तो जिसको पास होना है वो पूरी किताब पे ध्यान न दें, केवल जो चैप्टर मैंने बताए हैं आपको, जो चैप्टर मैंने बताए हैं, जैसे पहला वास्तविक संख्याएं कर ले, तीसरा दो मतलब क्या है, दो चर वाले रैखिक युग्म कर लें, चौथा समांतर श्रेणियां कर लें, पांचवा निर्देशांक ज्यामिति कर लें, त्रिकोणमिति का परिचय कर लें, नौवा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसके अगला वृत्तखंड, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और सांख्यिकी, माध्य, बहुलक, माध्यक। इसके अगली वाली कक्षा, ये पूरी एक्सरसाइज हो गई है। इसकी अगली वाली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे बहुलक और माध्यक, बहुलक और माध्यक। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को धन्यवाद। यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा ऐप से कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।